Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT या फिर किसी भी फेमस बुक की बात करें, किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म में. क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे या फिर वेबसाइट पे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम, वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय. राइट, देखते हैं कि भाई आज हम क्या सीखने वाले हैं. तो यार आज हम सीखने वाले हैं मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज में ही एक और चीज विच इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. तो इससे पहले मैं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव समझा चुका हूं. अब उसी के बेसिस पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने वाले हैं. एक रिवीजन करते हैं. तो पॉजिटिव क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव. नेगेटिव मतलब होता है ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉजिटिव. तो ये आपको बताया था. ट्रू फॉल्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब. तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि रोबोट्स या किसी भी मॉडल से आपने आंसर पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है तो इट्स पॉजिटिव, अगर ना है तो इट्स नेगेटिव. ट्रू फॉल्स का क्या मतलब है? ट्रू मतलब कि जो प्रेडिक्शन है और जो रियलिटी है वो मैच कर रही है, और फॉल्स मतलब जो प्रेडिक्शन और जो रियलिटी वो मैच नहीं कर रही. ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव मींस ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव एंड प्रेडिक्टेड टू बी पॉजिटिव, मैच कर रही है. फॉल्स नेगेटिव मतलब ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव बट प्रेडिक्टेड नेगेटिव. तो फॉल्स मतलब सिमिलर नहीं है, बट जब पूछा गया तो ऑब्जर्वेशन छोड़ो, प्रेडिक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, फिर ट्रू नेगेटिव. ट्रू नेगेटिव मतलब मैच कर रही है, ऑब्जर्वेशन भी नेगेटिव है, प्रेडिक्शन भी नेगेटिव है. नेगेटिव किया क्योंकि प्रेडिक्शन नेगेटिव थी, तो प्रेडिक्शन जो भी होती है वो उसका आंसर होता है. पॉजिटिव मतलब प्रेडिक्शन इज पॉजिटिव, सो प्रेडिक्शन पॉजिटिव है. फॉल्स मतलब मैच नहीं करती है, तो मतलब ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव. तो ये रिवीजन हमने देख लिया, मतलब लास्ट वीडियो में देख लिया, वो रिवाइज हो गया. अब इसी के बेसिस पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है, सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है भाई वो देखिए. So the result of comparison between the prediction and reality can be recorded in what we call the confusion matrix. ठीक है, तो जो confusion है, रिजल्ट का जो कंपैरिजन है, जो रिजल्ट का कंपैरिजन है बिटवीन प्रिडिक्शन एंड रियलिटी. सो रियलिटी और प्रिडिक्शन के बीच में जो कंपैरिजन है रिजल्ट का, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कहां पे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर. So the confusion matrix allows us to understand the prediction results. So the prediction results को समझने में हमारी हेल्प करता है कौन? Confusion matrix. Note that it is not an evaluation metric but a record which can help in evaluation. ठीक है, so ये एक evaluation metric नहीं है. ठीक है, इसका क्या मतलब कि ये आपको कुछ भी इवैल्यूएट करके नहीं देगा, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए है कि वैल्यूज हम रिकॉर्ड कर सकें. सो इट्स जस्ट अ रिकॉर्ड. ठीक है, सो नोट दैट इट इज नॉट एन इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएशन नहीं करके देगा, भी इवैल्यूएशन के मेथड्स हम आगे सीखेंगे. ये क्या करेगा? ये सिर्फ रिकॉर्ड करके देगा, बट अ रिकॉर्ड विच कैन हेल्प इन इवैल्यूएशन. तो ये हेल्प करेगा हमें आगे इवैल्यूएशन में, बट ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है, इवैल्यूएट नहीं करता. In machine learning and particularly in the problem of statistical classification, the confusion matrix, also called the error matrix, comes into play. तो machine learning हो गया, statistical role हो गया, इसमें बहुत important role play करता है ये confusion matrix, जिसको हम error matrix भी कहते हैं. A confusion matrix is a table commonly used to define the performance of a classification model classifier on a set of test data by using the true known values. It helps in the visualization of the functioning of an एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये एक्चुअली में इसका रोल है. कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर हम फॉर्मेट देखें तो भाई ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया. अब यहाँ पे 2 चीज एग्जिस्ट करती हैं, विच इज प्रेडिक्शन एंड रियलिटी. प्रेडिक्शन एंड रियलिटी. प्रेडिक्शन यस नो हो सकता है, रियलिटी यस नो हो सकता है. प्रेडिक्शन रियलिटी यस नो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो गई. अब उसको हम ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो प्रेडिक्शन यस है, प्रेडिक्शन यस है, तो आंसर होगा पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. प्रेडिक्शन अगर नो है तो आपका होगा नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताओगे? प्रेडिक्शन के बेसिस पे, यस नो के बेसिस पे. तो ये पॉजिटिव या यस तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव या नो तो नेगेटिव नेगेटिव. अब ट्रू फॉल्स कैसे बताओगे? तो देखो भाई,
अगर आपकी मैच होती है, मतलब ये यस है, ये यस है तो ट्रू है आंसर, ये यस है, ये नो है तो फॉल्स है आंसर, ये नो है, ये यस है तो फॉल्स है आंसर, ये नो है, ये नो है तो ट्रू है आंसर। तो क्योंकि ये मैच कर रहे हैं तो ट्रू है, ये मैच नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स है। और यही एक्चुअली में आपकी वैल्यूज है। तो पूरे डेटा सेट में बस आपको यही चीज तो मैच करनी है, इनकी वैल्यूज ही पता करनी है, इनका काउंट ही पता करना है। एक बार ये काउंट आपको पता चल जाए, दैट इज व्हाट यू वांट। और यही है भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करना है। अब देखो उसको मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमने पढ़ भी रखा है। व्हाट इज मैट्रिक्स? सो मैट्रिक्स कुछ नहीं है भाई, 2D फिगर या 2D कुछ है ना, शेप कह लो, 2D शेप, रोज और कॉलम्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसमें रोज आती हैं और कॉलम्स आते हैं वर्टिकल नेचर में। तो रोज और कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको अगर फिल मतलब जो अपने हिसाब से फिल कर सकते हो और इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली भर सकते हो। सो ये हो गया आपका भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सो आई होप ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो यहां हमें ये वैल्यूज मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीपी, एफपी, टीएन एंड एफएन, ये 4 वैल्यूज मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद। Now we can easily record and map together prediction and reality using this confusion matrix. तो हम बहुत आसानी से मैप कर सकते हैं प्रेडिक्शन को और रियलिटी को, ठीक है, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में से। The summary of a prediction that results in a classification problem is a confusion matrix. अब क्या है भाई एक्चुअली में कंफ्यूजन मैट्रिक्स? So the summary of a prediction that results in a classification problem is a confusion matrix. The instances of correct and incorrect predictions are summarized by using count values and is classified by each class. ठीक है, तो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये प्रिडिक्शंस आप क्या करते हो, समराइज करते हो, मतलब काउंट करके वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में फिल करते हो। ठीक है, इज क्लासिफाइड बाय ईच क्लास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हर क्लास में मतलब जो टीपी, टीएन, एफएन, एफपी है, उसमें आप ये काउंट करके वैल्यूज रखते हो। The confusion matrix represents the manners in which a classification model is confused while making the predictions. तो predictions करते समय जो भी possibilities है वो सब हमने यहाँ पे explore कर ली है। It informs us not only about the errors being made by a classifier but also about the types of errors that are being made. तो क्या वो error कर रहा है या क्या वो error कर सकता है, वो सब काउंट है वहां पर। ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी, देखो सिंपल सी बात है, आपने एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया, अब वो मॉडल क्या क्या एरर्स परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सब एरर आपने समराइज करके काउंट करके एक मैट्रिक्स में ड्रॉ कर दिया है, जिसको हम कह रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और उसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम यूज करने वाले इवैल्यूएशन के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज नॉट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, इट्स जस्ट अ रिकॉर्ड। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है, इसको आपने कतई यूज नहीं करना है इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होना है, ये किसके लिए, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। चलो, तो आई होप यहां तक आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ तक कंफ्यूजन मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इवैल्यूएशन मेथड शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। ठीक है, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट मेरी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे, एक्चुअली सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस आ जाएंगी। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड के किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम, लर्न फ्रॉम दोज वीडियोज एंड एंजॉय, राइट। नेक्स्ट इसमें अगर हम आगे बढ़े तो यार नेक्स्ट हमारे पास एक और चैनल है विच इज मैग्नेटब्रेन्स हिंदी, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अगेन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इनका बेनिफिट उठाइए, इनका फायदा उठाइए।
राइट। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लेलिस्ट पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि आपको हर रोज हमसे कुछ नया सीखने को मिलता है, अगर आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से मिल रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।